टॉपिक है चैप्टर 4 का, छोटा सा ही है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो ये है द मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। और इसे हमें कैलकुलेट करना है द बोहर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, ये सीखेंगे हम इसमें से। तो बिफोर डूइंग दिस, आपको पता है व्हाट इज द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ द करंट। ये है जहां पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा तो डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी सेम एज द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो अगर इस डायरेक्शन में मिसाल के तौर पर नेगेटिव चार्ज चल रहा है, ठीक, तो करंट की डायरेक्शन ये होगी, करंट की डायरेक्शन अपोजिट टू दिस, ठीक है ना। तो हम ये लेते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द करंट। दूसरा, आपको ये भी पता है कि मैग्नेटिक मूवमेंट, जब कोई चीज चार्ज चलेगा तो करंट पैदा करेगा, जो उसके किसी लूप में होगा तो उसमें करंट बहेगी, तो उसमें डाइपोल मैग्नेटिक मूवमेंट होगी। दैट मैग्नेटिक मूवमेंट एम क्या होता है, करंट इनटू एरिया ऑफ दैट लूप जिसमें वो करंट चल रही है, ठीक। तो करंट मतलब है कि जब भी कोई चार्ज चलेगा तो करंट पैदा होगी। आपको पता है कि बोहर मॉडल ऑफ एटम में क्या है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ होता है Ze, ठीक, और इसके अराउंड एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है विद रेडियस r, ठीक है ना। इस ऑर्बिट की रेडियस r है, ठीक है। सो लेट अस सपोज दैट इलेक्ट्रॉन इज हियर एट पॉइंट A, ठीक, एंड इलेक्ट्रॉन E is rotating, is revolving around the nucleus in clockwise direction. So जब ये इलेक्ट्रॉन चलेगा तो जाहिर है कि करंट पैदा होगी, तो ये करंट लूप बनेगा इसके इर्द गिर्द, ठीक। लेकिन डायरेक्शन ऑफ द करंट क्या होगी, चूंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है। कितना होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, दैट इज E, जो होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में, तो करंट की डायरेक्शन जो होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, करंट होगी इस डायरेक्शन में। सो करंट लूप ये है, ठीक। नाउ we know that current I किसके बराबर होता है, चार्ज। तो यहाँ चार्ज का फ्लो होता है E माइनस, लेकिन चूंकि करंट को पॉजिटिव लेना हमें, तो हमें ये देंगे इसको E पॉजिटिव, ठीक, डिवाइड बाय इसका टाइम पीरियड। इलेक्ट्रॉन अगर A से चलेगा, पूरा ये कंप्लीट करेगा सर्कल, ठीक, तो वापस आएगा, जो टाइम लगेगा वो टाइम पीरियड T है। सो charge by time is the current period, ठीक। Now is the time period T is, what is T? T is time period. Now time period, we know that velocity is equal to distance by time. तो डिस्टेंस अगर यहाँ चलेगा, पूरा इलेक्ट्रॉन जब चलेगा वो कितना चलेगा, सर्कमफ्रेंस दैट विल बी 2πr, ठीक। सो डिस्टेंस होगी 2πr। अगर इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई और टाइम किसके बराबर होगा, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। अगर टाइम पीरियड T के बराबर है, T हम क्या करेंगे बराबर टाइम पीरियड, तो ये डिस्टेंस तब कितनी करेगा, पूरी 2πr, और वेलोसिटी इसकी, सपोज इसकी वेलोसिटी v है, ठीक। तो करंट किसके बराबर बनेगी, करंट विल बी इक्वल टू, ये तो है ही, टाइम पीरियड किसके बराबर बनेगा, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 2πr बाय वेलोसिटी, ठीक। तो जब हम इसको ऊपर लेंगे तो यहां पर लिखेंगे तो I विल बी इक्वल टू, ये V ऊपर चला जाएगा, ठीक। सो EV बाई 2, इसको छोटा v लिखेंगे 2πr, ठीक है। तो ये हो गया। नाउ वी नो दैट, जैसे यहां ने बताया मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन विल बी इज रिटन एज μL. That will be current due to this circulation of electron and into area of this loop. Now current हमने लिखा था, तो current I और area of the loop, ठीक है ना। अच्छा, μL
इज इक्वल टू करंट कितनी अभी हमने की EV/2πr, ठीक, इंटू एरिया, क्योंकि सर्कुलर माना है हमने, इट विल बी पाई आर स्क्वायर. So pi and pi will cancel, ठीक. So r and r will cancel. So magnetic moment of this electron will be equal to EVR by 2, ठीक है, EVR by 2. Okay. Now the direction of this magnetic moment. देखिए, और डायरेक्शन ऑफ दिस देखिए, इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज, तो करंट किस में है, करंट देखिए यहाँ पर डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, करंट इस डायरेक्शन. सो वो है राइट हैंड रूल करेंगे इस्तेमाल, तो जो करंट है इस डायरेक्शन में, तो फिंगर्स अपनी इस डायरेक्शन में करेंगे, तो थंब की जो थंब होगा ऊपर, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है, थंब. सो द मैग्नेटिक मूवमेंट हियर इट विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन, दैट इज मैग्नेटिक परपेंडिकुलर दिस प्लेन. सो मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी इस डायरेक्शन, ऐसे ही दिखाएंगे आउट ऑफ दिस. अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज होता तो करंट मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन इनवर्ड होती, ठीक है ना. सो ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना, इसकी डायरेक्शन में बाय द थंब राइट हैंड थंब रूल. अब इस चीज को यहाँ मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू एल को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे. देखिए ME से मल्टीप्लाई भी करेंगे, M सफिक्स E या सब E से डिवाइड भी करेंगे. व्हाट इज द ME? M इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो दिस कैन बी रिटन एज म्यू एल इज इक्वल टू E M V ME V R डिवाइडेड बाय 2 ME. देखिए MVR दैट इज द एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि MV हो गया लीनियर मोमेंटम इंटू R हो गया एंगुलर मोमेंटम. सो दिस इज ऑर्बिटल, दिस इज कॉल्ड एन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम of electron. Okay. Now MVR is orbital angular momentum or simply angular momentum of electron, क्योंकि मास है, इसको सर्कुलेट कर रहा है, रोटेट कर, तो इसके पास एंगुलर मोमेंटम होगा, ठीक. सो दिस MVR is written as L. So क्या MV suffix VR is equal to L, orbital angular momentum or angular momentum of electron about the this center axis passing through center nucleus, ठीक है ना. सो एंगुलर मोमेंटम विल बी इनटू द प्लेन ऑफ पेपर. ये L जो होगा इट विल बी इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है. दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है, तो लेकिन अपोजिट डायरेक्शन. मैग्नेटिक मूवमेंट इस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक. ये आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम इस डायरेक्शन में. देखिए करंट इस डायरेक्शन, ये जो इलेक्ट्रॉन है मूव कर रहा है, इसका मास भी इसी डायरेक्शन में, करंट तो इस डायरेक्शन में होगी. तो जब हम एंगुलर मोमेंट को फिक्स करेंगे तो हमें इसको ऐसे करना पड़ेगा, जो हमारा थंब होगा वो नीचे होगा राइट हैंड रूल से. तो जब हम इसमें अब सबस्टिट्यूट करेंगे, व्हाट विल गेट, यहाँ पर लिखेंगे, तो इसमें सबस्टिट्यूट करेंगे, इसके बदले में L. सो म्यू L विल बी इक्वल टू E L डिवाइडेड बाय 2 ME, ठीक. और म्यू L अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, इसको लिखेंगे माइनस EL वेक्टर डिवाइडेड बाय 2 ME. ये माइनस क्यों लिखा? बिकॉज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इन अपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है. क्योंकि मैग्नेटिक मूवमेंट यहाँ इनटू द आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर एंड एंगुलर मोमेंटम इनटू, इसीलिए यहाँ पर ये जो है माइनस लगा दिया वेक्टर फॉर्म में अगर लिखेंगे, ठीक. नाउ टेकिंग इसमें मैग्नीट्यूड ये पार्ट लेंगे फ्रॉम दिस इक्वेशन, ठीक. म्यू सफिक्स L डिवाइडेड बाय L, यहाँ क्या बचा है E/2 ME. देखिए E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट, 2 is constant, M is constant, so this is constant. So mu by L is called gyromagnetic ratio or gyromagnetic ratio, कुछ लोग कहते हैं gyromagnetic ratio. इस चीज को कहते हैं ratio of magnetic dipole moment of electron to the orbital angular moment of electron. Is called gyromagnetic ratio, and it has been experimentally found out to be 8.8 into 10 raised power 10 coulomb per kilogram.
दिस इज द वैल्यू ऑफ गायरोमैग्नेटिक रेशियो, ठीक है। लेट अस राइट इट अगेन। जो मैग्नेटिक मोमेंट हमें निकला, मैग्नीट्यूड इसका E by 2me into L, ये निकला अभी हमें, ठीक। नाउ अकॉर्डिंग टू प्लैंक बोहर, दिस एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन is quantized, that is L is equal to NH by 2 pi, ठीक। ये तो पता है आपको, वर्समान N H by 2 pi, N is 1 2 3 8, N is 1 2 3। तो अगर हम इसमें वैल्यू लगा देंगे तो ऑर्बिटल, ये जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो क्या होगी, E 2 me, L के बारे में क्या लिखेंगे, NH by 2 pi, NH by 2 pi, और mu L is equal to NHE 4 pi m। Now the minimum value of this is when n is equal to 1। तो वो जो डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो होगी मिनिमम, दैट इज म्यू एल मिनिमम। वो क्या होगी, म्यू एल मिनिमम, सफिक्स मिनिमम लिखेंगे ऐसा भी, सो एन 1 करेंगे, सो क्या निकलेगी, ई एच बाई 4 पाई एम ई, ठीक। तो अगर इसको हम वैल्यू दे देंगे अपना अपना, E what is H? H is the Planck's constant। तो E का है 1.6 into 10 raised power minus 19 कूलम चार्ज है। H Planck's constant होता है 6.63 into 10 raised power minus 34 जूल सेकंड divided by 4, तो 4 pi 3.14 mass of electron, that is 9.11 into 10 raised power minus 31, ये mass of electron, ठीक है ना। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, इट कम्स आउट टू बी 9.27, ठीक, इंटू 10 रेज पावर minus 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये मैग्नेटिक डायपोल, ये डायपोल मूवमेंट है, ठीक है ना, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, तो उसका यूनिट होगा एम्पियर पर मीटर, वो इतना। तो मिनिमम, सो दिस मिनिमम वैल्यू EH 4 पाई बाई ME, जो इलेक्ट्रॉन का डायपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होता है, दिस मिनिमम डायपोल मूवमेंट इज कॉल्ड बोहर्स या बोहर मैग्नेट्रॉन, दैट इज द मिनिमम एंगुलर डायपोल movement possessed, magnetic dipole moment possessed by the electron is called Bohr's magnetron and is equal to mu L minimum, फिर से लिखूंगा यहाँ पर, वो होता है EH by 4 pi ME, और जिसका वैल्यू कितना है 9.27 into 10 raised power minus 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो म्यू एल जो होता है, इसको कहते हैं ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट भी, इसको कहते हैं ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट भी इसको कहते हैं। ऑर्बिटल क्यों, एल की वजह से ऑर्बिटल है, ठीक, एल जो सफिक्स लिखा हमने, इस वजह से ऑर्बिटल, सो इसको कहेंगे हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये था इसके बारे में, थैंक यू।